अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है ना कि आज हमारे साथ कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो आज हम इनसे इस्लामिक सवालों जवाब पूछेंगे और जानेंगे कि रमज़ान शरीफ का महीना करीब है और तमाम तर जो लोग तरावी सुनाते हैं तो उनका क्या हाल है। तो 3-4 पारा पढ़ा जाता है, वो पढ़ना सही है कि नहीं, आप बताइए। देखिए, रमज़ान के मौसम में जो तरावी पढ़ाते हैं हाफिज़ लोग, उसमें जब पढ़ाते हैं तो जो 3 या 4 पारे पढ़ते हैं वो बेहतर नहीं है एक हिसाब से। बेहतर ये है कि आप हर दिन एक पारा पढ़ें। जब आप एक पारा पढ़ते हैं तो आपके मुक्तदी को भी आराम मिलता है, आपको पढ़ने में सहूलत मिलती है। बेशक ये बात जो कहा है हज़रत ने कि एक दिन में एक पारा पढ़ने से ये फ़ायदा रहता है, जो मुक्तदी लोग रहते हैं उनको भी थोड़ा रेस्ट मिलता है, आराम से पढ़ते हैं। लेकिन जब 3 पारा 4 पारा पढ़ाया जाता है वो भी एक ही घंटे में, तो एक आदमी का जो पढ़ने का स्पीड होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें तलफ़ुज़, मखरज और वो सब सारी चीज़ें अदा नहीं हो सकती हैं। अच्छा, जो लोग सूरे तरावी पढ़ाते हैं उनके लिए क्या मतलब क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो लोग एहतियात करें। देखिए, जो सूरत तरावी पढ़ाते हैं, जैसे कि जो हाफिज़ नहीं है तो मौलाना लोग हैं, तो उनके बाद किरत अगर अच्छी है सूरत तरावी पढ़ाते हैं तो उसका भी सवाब मिलता है आपको। अब बेहतर वही है, जैसे कि 3-4 पारा जो पढ़ते हैं वो लोग उसमें सही से पढ़ नहीं पाते हैं हाफिज लोग। वो पैसे के चक्कर में सोचते यहाँ जल्दी पढ़ाएंगे तो वहाँ जाएंगे, बेशक वहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ जाएंगे, तो पैसे के चक्कर में रह जाते हैं, सही से नहीं पढ़ पाते, कहीं छोड़ देते हैं। अगर कहीं पीछे हाफिज नहीं है तो बता नहीं पाते। जब सूरत तरावी पढ़ाते हैं तो अच्छे से बेहतरीन पढ़ते हैं और सब लोग अच्छे से सुनते हैं, उसका ज़्यादा स्वाब। बेशक अब ये है कि जैसे जो हाफिज़ हैं और जो जिनका मतलब याददाश्त बहुत अच्छा है तो उनका तो ठीक है, लेकिन जो लोग का भी मतलब कमज़ोर है थोड़ा बहुत, वो परेशान हो जाते हैं जब कोई पीछे से लुकमा नहीं दे पाता है। अच्छा, अगर आप तरावी सुनाएं मतलब अभी सुनाएंगे कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं। अभी कितना पारा हुआ है? अभी हमारा 8 पारा हुआ। 8 पारा। आपका? 8 पारा हुआ है मेरा भी। माशाल्लाह, 2 लोग हैं, देखिए इनका 8 पारा हिफ्ज़ हो चुका है। अब मान के चलिए इस बार कहीं सूरह तरावी पढ़ाने का इरादा है? जी इंशाल्लाह गाँव सुनाएंगे। इंशाल्लाह गांव में सुनाएंगे तरावी। अच्छा, मतलब तरावी जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 8 रकात होनी चाहिए, जैसे जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये 20 रकात की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि 8 रकात पढ़नी चाहिए। आपकी क्या मतलब राय है इस तरावी जो 8 रकात कहते हैं पढ़ने के लिए, वो क्या मतलब सोचते हैं आप? कुछ बताएंगे? तो मतलब आप बताइए हज़रत कि ये जो मतलब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 8 रकात पढ़ना चाहिए, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो तखफीफ करते हैं, कम करते हैं, और जो कि ये जो तरावी 20 रकात है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सहाबियों ने पढ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा 20 रकात नमाज, वो बेहतर है, उतना ही पढ़ना चाहिए। बेशक, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात ये है कि ये जो है तरावी जो है ना 20 रकात जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उन्होंने लागू किया कि ये तरावी जो है जमात के साथ पढ़ी जाए, वरना हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन की तरावी पढ़ाई थी, उसके बाद ख़त्म कर दिया था। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने कहा कि ये मतलब पूरी जमात के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अच्छा, मतलब जैसे जिन लोगों का किरत नहीं अच्छा है और वो सूरह तरावी पढ़ाते हैं, तो अच्छा कई जगह ऐसा होता है जो मौलवी साहब लोग हैं वो पढ़ाते हैं तो उस पर तलफ़ुज़ भी उनका सही नहीं, तो क्या नमाज होगी कि नहीं? किरत भी नहीं सही है, तलफ़ुज़ भी नहीं सही, उनकी नमाज होगी कि नहीं? उनके पीछे नमाज नहीं होगी। उनसे बेहतर अगर कोई वहाँ पे मौजूद है तो वो नमाज़ पढ़ाए, उसके पीछे नमाज होगी, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। और ये बात मतलब गांव के तमाम तर लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि जैसे जो मौलवी साहब लोग होते हैं जो मतलब ना हाफिज़ होते हैं ना मौलाना होते हैं, वो गांव में ही पढ़ के वो मतलब नमाज पढ़ाते हैं 5 वक्त की, ये सब मतलब बेहतर। जैसे देखिए, अगर कोई स्वाद पढ़ रहा है, हाँ, स्वाद से होता है, अगर सीन से पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। अगर कहें आयन है पर हमजा पढ़ा तो वहाँ उसकी भी नमाज नहीं होगी। बेहतर है कि सबसे पहले किरत सीखे और अच्छे से पढ़ने शुरू हो जाए। अगर अगर पढ़ाई का दौर है, तालिब इल्म में अगर पढ़ रहा है तो ऐसा अगर कर रहा है गलत हो जाएगा तो उसका